मैं नवीन मिश्रा सर। अभी जो एलएम स्टडी की टीम के द्वारा जो यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी के सीरीज को अभी जो लाया गया है, उसमें आज हम क्लास 8 का मैथ्स का लीनियर इक्वेशन चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं। और ये क्लास 9, 10th फिर एसएससी, बैंक, रेलवे सभी यूट्यूब पर आपको क्रमवार आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और अभी हम लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल्स जो ये क्लास 8 का है, क्लास 8। अब इस चैप्टर में हमको देखना है, यहाँ पर बेसिक हमको पढ़ना है और एडवांस हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन पहले में देखना है, जैसे 2x + 5 = 10। अब इस इक्वेशन में आपको देखना है कि 2 जो है मेरा क्या है, कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम हिंदी में स्थिर मान बोलते हैं। और ये जो x है मेरा, यही वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग यह होता है कि इसका वैल्यू डिफरेंस होता रहता है, चेंज होता रहता है, निकलेगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि x का वैल्यू क्या होता है, और x का मान फिक्स नहीं रहता है। और 2 कांस्टेंट इसलिए है कि 2 जो है वो फिक्स्ड है वैल्यू। जैसे 2 का वैल्यू 2 ही है, न कि 5 हो सकता है। कहने का यह है कि मान लो हम किसी दुकान पे गए, 5 रुपये की कोई पेन है और हमारे पास कितना रुपया है? 2 रुपया। तो हम 2 रुपया से पेन ये नहीं खरीद सकते 5 रुपये। क्यों? क्योंकि 2 का जो वैल्यू है वह 2 ही है, और 2 में हमको 2 रुपीज वाला ही प्राइस का सामान मिल सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है। ये अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन x जो है क्या है? वेरिएबल है, ये वेरी करता रहता है इसका वैल्यू। वही हमको अभी देखना है। इसमें सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप को हम चलेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट करना, कमेंट करके बताना। हमारी पूरी टीम और खुद भी हम एक एक कमेंट को हम देखेंगे। ये है मेरा वेरिएबल। उसके बाद ये जो है, यह है इक्वल। हम जानते हैं इक्वल बराबर हो गया, इक्वल। और ये जो टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक, यही क्या हो गया? इक्वेशन। यह क्या हो गया? इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमको ये देखना है, इस इक्वेशन में हमको ये देखना है कि 10 भी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। 5 जो है यह भी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। 5 भी क्या है? कांस्टेंट है। यह इक्वल है। तो इस इक्वेशन, और ये पूरा का पूरा क्या है? यह इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम ये देखना है कि जो 10 है ये RHS है, क्योंकि ये मैं राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ पढ़ रहा है, इक्वल के दाहिनी तरफ ये पढ़ रहा है 10। तो इसको हम क्या बोलते हैं? RHS। फुल फॉर्म होता है राइट, कि राइट मतलब दाहिनी हाथ, राइट हैंड साइड। ये हमारी दाहिनी तरफ पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? RHS। और 2x + 5 ये जो है ये हमारे क्या लेफ्ट साइड पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं LHS।
फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। पूरा हमें एक एक करके समझना है, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताना। ये RHS हो गया, ये LHS हुआ। तो इसमें क्या होता है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब यह हुआ कि 2x + 5 = 10 है, तो 10 तो यहाँ पर है। बैलेंस कहने का मतलब यह हुआ, जैसे हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो सामान खरीदने में एक तरफ जो तराजू होता है तौलने वाला, उस पर कुछ माप डालते हैं, जैसे 5 kg का है। और यदि कोई सामान हमें खरीदना होता है तो हम इधर भी 5 kg का सामान रखते हैं, और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि 5 kg का सामान हमने लिया है। मानक कौन है मेरा, यहाँ पे जो नाप रखे रहते हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे लोहे का बटखारा बना हो, ईंट पत्थर कुछ भी। तो ये 5 kg का यदि है तो इधर भी हमें 5 kg का सामान रखना है, और जब इक्वल हो जाता है बराबर, तो हमने कहते हैं कि हमने 5 kg का क्या किया है, सामान खरीदा है। और उसी के अनुसार हम प्राइस भी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम है, यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि जो इक्वेशन है इक्वल की इस तरफ 10 वैल्यू है, तो यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू हमको रखना है जो कि इधर भी 10 हो जाए और उधर भी तो 10 है ही, यानी कि LHS बराबर RHS। यही हमको बैलेंस करना है, यही हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। इतना हम समझ गए। और इसमें अब हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहे हैं। अब हमें ये देखना है इस इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशन क्यों कहा है। जैसे 2x + 5 है = 10, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे। क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि इस इक्वेशन का नाम क्यों पड़ा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि मैथ्स में हम कुछ भी अपनी ओर से नहीं कर सकते, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक होती है, कैलकुलेशन होती है। तो अब मन में एक क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि हम ये 2x + 5 ये 10 ये जो मेरा इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहें। तो लीनियर इक्वेशन इसलिए हम कहें कि यहाँ पे जो वेरिएबल मान है मेरा x वेरिएबल, चूँकि यह एक ही है, सिंगल है, 1 है, और इसका जो हाईजेस्ट पावर है वो भी क्या है, एक ही है। हाईजेस्ट पावर किसका, ऑफ वेरिएबल का क्या है, 1 है। अब यहाँ पर समझना क्या है कि ये 2x + 5 = 10, इसको हमने लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहा है, ये बात में मन में हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा है कि चूंकि x एक ही वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है, x y z a b c d, कोई भी लेटर, ये सब क्या है, सारे के सारे वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, मतलब इसका इक्वेशन में हम वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, निकालते हैं। और चूंकि x का पावर क्या है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1। यहाँ पे यदि x का पावर यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या है, 1, तो हाईजेस्ट पावर तो इसका 1 ही है, इसलिए ये क्या हुआ, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और यही यहाँ पर यदि ये रहता 2x² + 5 = 10, देखो यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है x, वेरिएबल तो यहाँ पर एक ही है x, लेकिन हाईजेस्ट पावर यहाँ पर है 2। हाईजेस्ट जो पावर है किसका, वेरिएबल का, किस वेरिएबल का, x का, क्या है, 2।
इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। आप समझ गए कि इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे। कोई यदि पूछे कि इस इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, तो इसको हम इसलिए कहेंगे कि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस। एक क्वेश्चन पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें बेसिक यहाँ पर इतना ही समझना है। बाद में कि हम नेक्स्ट जो एडवांस क्लास होगी उस क्लास में हम समझेंगे। और अभी जो मेरा जो टीम की जो पर्पस है वही है कि बेसिक जिसकी कमज़ोर है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इन जितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक कमज़ोर है वो बेसिक आप यहाँ से कंप्लीट आप कर लो, और 1 बाय 1 सीरीज जाएगी 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद आप कंपटीशन की क्लास में यदि मैथ्स पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से आपको प्रिपरेशन भी होगा और समझ भी होगा। इसलिए ये LM स्टडी के द्वारा, टीम के द्वारा यह सीरीज यूट्यूब पे चलाई गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन एक देखते हैं हम, जैसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x + 5 = 10। इधर तो RHS है क्योंकि ये हमारी दाहिनी तरफ है, RHS की तरफ 10 है, तो LHS की तरफ भी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हमको 10 लाना है, तब बैलेंस हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस। और इसमें हमें इक्वेशन को बैलेंस ही करना है। तो x का हम क्या मान रख सकते हैं, क्योंकि x का तो कुछ भी मान रख सकते हैं ना, 1 से लेकर डिफरेंट अनंत बिंदु तक जो हमारी जो ये जो नंबर है सीरीज, कुछ भी मान रख सकते हैं। लेकिन कुछ भी मान रख सकते हैं तो कैलकुलेशन तो हर बार लंबा होता चला जाएगा और इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2x है और ये +5 है, तो इसको इक्वल के तरफ यदि हम, ये लेफ्ट साइड है और RHS की तरफ यदि ले जाएंगे, मैंने इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये -5 हो जाएगा। ठीक, 2x ऐसे ही रहने देंगे। अब 10 में से 5 यदि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक, और ये जो है दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि 2 जो है मेरा कांस्टेंट है ना, और x क्या है मेरा, वेरिएबल है। तो कभी भी हम जानते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब सेम जाति में होते हैं। सेम मतलब क्या कि यदि वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ जुड़ेगा। जैसे 2x + 3x रहता तो हम जोड़ देते 5x, क्योंकि दोनों में क्या है, वेरिएबल मान है। और यदि मल्टीप्लाई में भी यदि 2x यदि 3x रहता तो 2 3 जा 6 x² हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दोनों में क्या है, x है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 2 जो है मेरा कांस्टेंट है और x क्या है, मेरा वेरिएबल है, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम x को क्या करेंगे, निकालना है वैल्यू, तो x को हम अपनी तरफ रख लेंगे, और ये मल्टीप्लाई में यदि उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5/2। अब 2 से 5 में डिवाइड तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से साइड में हम डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1, 0 आ जाएगा 2.5, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5। और ये हम ये देखेंगे कि ये मेरा 2.5 सही है कि नहीं है। इसको हम जांच भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट यही करेंगे कि इस इक्वेशन में हम x का मान रख देंगे, क्योंकि हम x का ही तो वैल्यू निकाले हैं। x का ही तो हमने वैल्यू ये निकाले हैं 2.5 ना, तो 2 दे और x के जगह पर हम 2.5 दे दें और +5 = 10। अब 2.5 को